नमस्कार, मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में संस्कृत व्याकरण से संबंधित पुल्लिंग, नपुंसकलिंग एवं स्त्रीलिंग शब्द रूपों को करने जा रहे हैं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के चतुर्थ सेमेस्टर के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित सिलेबस में कुछ पुल्लिंग, नपुंसकलिंग एवं स्त्रीलिंग शब्द रूप और कुछ सर्वनाम से संबंधित शब्द रूप दिए गए हैं। हम इस वीडियो में पाठ्यक्रम में निर्धारित शब्द रूपों को प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो को सुनने के बाद आप पाठ्यक्रम में निर्धारित सभी शब्द रूपों को पूर्ण रूप से आत्मसात कर लेंगे। शब्द रूप पाठ्यक्रम में निर्धारित शब्द रूप इस प्रकार दिए गए हैं, जैसे पुल्लिंग देव है, मुनि, गुरु, विद्वस, पुंस, सुहत, महत, भवत। नपुंसकलिंग है जगत, भवत, मनस, महत। स्त्रीलिंग है नदी, स्त्री, महत, भवत। फिर सर्वनाम से संबंधित शब्द रूप हैं युष्मद, अस्मद, तद, यद, किम, इदम। ये तीनों पुल्लिंग में भी करने हैं, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग में भी। अब हम स्टार्ट करते हैं देव शब्द से। पहले है देव, एकारांत शब्द रूप है। देव के पीछे, क्योंकि देव के पीछे अय लगा हुआ है इसलिए इसको एकारांत बोलते हैं। अब है देव की पहली विभक्ति बनेगी देवै, देवौ, देवा। देवै, देवौ, देवा, यानी देव के पीछे हमने विसर्ग लगा देने हैं, यहाँ पर औ की मात्रा लगा देनी है और यहाँ पर आ के पीछे विसर्ग लगा देनी है। देवै, देवौ, देवा, ये होगी हमारी प्रथमा विभक्ति। फिर है दूसरी विभक्ति देवम। यहाँ पर हमने पीछे मैं लगा देना है और ये देवौ, देव के पीछे दो मात्राएं और ये बन गया देवान। आन लगा देना देव के पीछे, आन, देवान। फिर है देवेन, यानी कि पीछे एन लगा, देव के पीछे एन लगा देना, देवेन। फिर है देवाभ्याम, यानी देव के पीछे आभ्याम लगा देना है। फिर जो है देव के पीछे आई की मात्रा और विसर्ग, देवई। फिर है देवाय, यानी कि आए, यहाँ पर देवाभ्याम आभ्याम लगा देना है, देव के पीछे एभ्य, देवेभ्य। फिर आत, देवात, आभ्याम, फिर है एभ्य। फिर है देव के पीछे ये है देवस्य, अस्य। फिर है ये अयो और ये बन गया देवानाम, आनाम। फिर ये ए, देवयो, अयो और ये बन गया ईशु, देवेशु। आठवीं विभक्ति ये पहले की तरह ही होती है, बस इसमें थोड़ा फर्क ये होता है कि यहाँ पर ये विसर्गे हैं, यहाँ पर आठवीं में यहाँ विसर्गे नहीं होती। तो हे देव ये आपने डाल देना, या विसर्ग नहीं डाल देनी। हे देवौ और हे देवा। अब हम तेज स्पीड से पढ़ेंगे। देवै, देवौ, देवा। देवै, देवौ, देवा। देवम, देवौ, देवान। देवम, देवौ, देवान। देवेन, देवाभ्याम, देवई। देवेन, देवाभ्याम, देवई। देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्य। देवात, देवाभ्याम, देवेभ्य। देवस्य, देवयो, देवानाम। देवस्य, देवयो, देवानाम। देवे, देवयो, देवेशु। हे देव, हे देवो, हे देवा। अब तेज स्पीड से इसको पढ़ेंगे। देवै, देवौ, देवा। देवम, देवौ, देवान। देवेन, देवाभ्याम, देवई। देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्य। देवात, देवाभ्याम, देवेभ्य। देवस्य, देवयो, देवानाम। देवे, देवयो, देवेशु। हे देव, हे देवौ, हे देवा। हमने ये देव शब्द किया, इस पर हमने काफ़ी जोर डाला है, यानी कि सबसे पहले जब हम कोई शब्द रूप करते हैं, कोई एक शब्द रूप को अच्छी तरह याद कर लेना बहुत आवश्यक है। इस देव शब्द को आप कॉपी पे 2 बार लिख के, मतलब चाहे देख के लिखो, लिखना जरूरी है, तो ये अच्छी तरह याद हो पाएगा। अब जब हम देव शब्द कर लेते हैं, उसके बाद में इकारांत शब्द है, मुनि शब्द है। मुनि में ई की मात्रा लगी है,
तो ये इसको बोलते हैं इकारांत पुल्लिंग शब्द। इससे पहले हमने जो देव शब्द किया था वह था एकरांत, मतलब उसमें देव में ए लगा था, देव के पीछे ये ए लगा था, मतलब वा में ए लगा था तो बन गया देव। अब ऐसे है ये मुनि, मुनि में ये ई की मात्रा लगी हुई है तो ये बनेगा इकारांत पुल्लिंग शब्द। अब हम इसको करने पहले मुनि, फिर द्विवचन में बड़ी ई की मात्रा लगा देनी है, फिर है मुनि है, मुनि 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 है, मुनि 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 है। फिर दूसरी विभक्ति है मुनीम, मुनि मुनीन। फिर तीसरी विभक्ति है मुनीना, मुनिभ्याम मुनिभि। चौथी विभक्ति मुनिये, मुनिभ्याम मुनिभ्य। पांचवी मुने, मुनिभ्याम मुनिभ्य। मुने मुनियो, यहाँ पर आधा ना आएगा, मुनियो मुनि नाम, मुनो मुनियो मुनीषु। हे मुने, हे मुनो, हे मुने। एक बार और करेंगे तो स्पीड से इसको। मुनि मुनि मुनिय, मुनीम मुनि मुनीन, मुनीना मुनिभ्याम मुनिभि, मुनिये मुनिभ्याम मुनिभ्य, मुने मुनिभ्याम मुनिभ्य, मुने मुनियो मुनीनाम, मुनो मुनियो मुनीषु। हे मुने, हे मुनो, हे मुने। हमने जब देव शब्द किया था, देव शब्द का बस ये है कि यहाँ पर ये हमें जैसे आभ्याम यहाँ पर लग जाता है, उसी हिसाब से ये थोड़ी सी हमें सहायता मतलब ये मिल जाती है। मतलब जैसे ये था ना कि ये देवेभ्य था, ऐसे ये मुनिभ्य बन गया, उसी जैसे देवाभ्याम था, उसी हिसाब से ये बस ये थोड़ा सा हमें ऐसे ये सहायता मिल जाती है। वाक्यों में थोड़ा ये फर्क होता ही है। मुनि मुनि मुनिय, मुनीम मुनि मुनीन, मुनीना मुनिभ्याम मुनिभि, मुनिये मुनिभ्याम मुनिभ्य, मुने मुनिभ्याम मुनिभ्य, मुने मुनियो मुनीनाम, मुनो मुनियो मुनीषु। हे मुने, हे मुनो, हे मुनिय। तत्पश्चात हम आते हैं गुरु। अब गुरु शब्द है, जैसे हमने ये इकारांत किया है मुनि शब्द, ऐसे ही है गुरु, उसमें ऊ की मात्रा लगी है, इतना फर्क है, बाकी लगभग मतलब वही चीज बन जाती है कि जहां पर ई की मात्रा है वे वहां पर हमें ऊ की मात्रा लगा देनी है। अब जैसे है गुरु गुरु गुरुवै। अब ये गुरु जो है, ये देखो ये है छोटा, रा में छोटा ऊ तो गुरु, ये है गुरु, ये रा में बड़ा ऊ लगा देते हैं तो इसमें और इसमें फर्क होता है। ये देखो ना, ये रू और इस रू में फर्क है, ये छोटा ऊ है और ये है बड़ा रू है। जैसे बड़ा ऊ से ऊन जो बनता है, ये मतलब जो है ये रा में वे लगा के ये बनता है। तो ये बना गुरु गुरु गुरुवै। दूसरी विभक्ति है गुरुम गुरु गुरून। फिर तीसरी विभक्ति गुरुना गुरुभ्याम गुरुभि, गुरुना गुरुभ्याम गुरुभि, गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्य, गुरो गुरुभ्याम गुरुभ्य, गुरो गुरुवो गुरुनाम, गुरो गुरुवो गुरुषु। हे गुरु, हे गुरु, हे गुरुवै। जैसे हमने मुनि शब्द किया था, वहां पर छोटे ई की मात्रा थी, यहाँ पर मतलब छोटे ऊ का कफ है, तो यहाँ पर बस ध्यान में ये रखना है, ये बड़ा रू आएगा, यहाँ पर भी ये बड़ा रू है, और ये गुरुन, ये यहाँ बड़ा मतलब है कि रू है, बड़ा रू डाला हुआ है, और ये बाकी सभी जगह पे छोटा रू आएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। अब तेज स्पीड से गुरु गुरु गुरुवै, गुरुम गुरु गुरून, गुरुना गुरुभ्याम गुरुभि, गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्य, गुरो गुरुभ्याम गुरुभ्य, गुरो गुरुवो गुरुनाम, गुरो गुरुवो गुरुषु। हे गुरु, हे गुरु, हे गुरुवै। तत्पश्चात हम आते हैं महत शब्द। महत का मतलब होता है महान। ये है महान महानतो महानतः, महान महानतो महानतः।
बाकी से मतलब जो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे थोड़ा थोड़ा मतलब हर एक में फर्क चलता रहेगा, मेन स्ट्रक्चर वही रहता है, मेन है हल्का फुल्का मेन। जैसे अब जैसे हम संसार में व्यक्तियों को देखते हैं, हर एक की थोड़ी बहुत शक्ल में फर्क होता है, लेकिन मेन स्ट्रक्चर सभी का वही होता है। अब यहाँ पर क्या है, महान महानतो महंत है, महान महानतो महंत है, फिर महानतम महानतो महत है, फिर तीसरी है महता महदभ्याम महदभी, चौथी महते महदभ्याम महदभ्य, महते महदभ्याम महदभ्य, महते महतो महताम, महती महतो महत्सु, फिर संबोधन हे महन, हे महानतो हे महानत है। अब ये पहली विभक्ति में था ना, वहां पे था महान था, तो यहाँ पर आ की मात्रा नहीं पड़ेगी, मतलब हे महन आएगा, ये है, बाकी इसमें कोई नहीं है। एक बार 23 स्पीड से करते हैं। महान महानतो महंत है, महानतम महानतो महत है, महता महदभ्याम महदभी, महते महदभ्याम महदभ्य, महते महदभ्याम महदभ्य, महते महतो महताम, महती महतो महत्सु, हे महन हे महानतो हे महानतो हे महानत है। अब हमने जैसे ये महान शब्द किया है, अब इसके बाद में जो है हम करने जा रहे हैं वो इसकी तरह ही है, लगभग एक आध कई फर्क है। जैसे पुंस है शब्द, ये देखो पुंस, जैसे महान था ना, महान महानतो महानत है, ऐसे ये है पुमान पुमांसो पुमांस है, मतलब कोई फर्क नहीं है, पुमान पुमांसो पुमांस है। फिर है पुमांसम पुमांसो पुंस है, उसमें था ना महानतम महानतो, ये था, हमने एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर था ना ये महानतम महानतो महत है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ही फर्क आ जाएगा, ज्यादा नहीं आएगा। फिर है पुंसा पुंगभ्याम पुंगभी, वहां पर था ना महता था, तो ये पुंसा पुंगभ्याम, पुंग ये आधा भय, पुंगभ्याम पुंग भी। फिर है पुंसे पुंगभ्याम पुंगभ्य, पुंसे पुंगभ्याम पुंगभ्य, पुंसे पुंसो पुंसाम, पुंसी पुंसो पुंसु, हे पुमन हे पुमांसो हे पुमांस। एक बार और आएंगे इस पर, पुमान पुमांसो पुमांस, पुमांसम पुमांसो पुंस, पुंसा पुंगभ्याम पुंगभी, पुंसे पुंगभ्याम पुंगभ्य, पुंसे पुंगभ्याम पुंगभ्य। फिर है पुंसे पुंसो पुंसाम, पुंसी पुंसो पुंसु, हे पुमन हे पुमांसो हे पुमांस। ये हमने किया कर लिया है पुमान शब्द, ये हमारा महान की तरह ही था। अब इसके बाद में जो विद्वान शब्द है वो भी सेम, लगभग सेम ही पैटर्न पे जा रहे हैं, पहले में तो हर एक में फर्क था, ये पैटर्न सभी का सेम ही जा रहा है। अब जैसे वहां पर था ना, हमने क्या था, महान महानतो महानत है, ये है विद्वान विद्वांसो विद्वांस है, महान महानतो महंत है, महंत है, ये था विद्वान विद्वांसो विद्वांस है, विद्वांसम विद्वांसो विदुष है, विद्वांसम विद्वांसो विदुष है, विदुषा विद्युत भ्याम विदद भी, ये ध्यान में रखना। ये देखो यहाँ पर विद्युत और दा भ्याम, विद्युत भ्याम, यहाँ पर दा जो है ये फालतू आ रहा है, ये आगे सभी में ये जाएगा, विद्युत भ्याम विदद भी। कई बच्चे इसको छोड़ देते हैं, मतलब इसको छोड़ना नहीं है कि बाकियों में नहीं आता, ही इसमें ही आएगा विद्वत भ्याम। ये ना, क्योंकि शब्द था ना विद्वत, विद्वत से विद्वत, विद्वत से विद्वत शब्द बना था, ता समझ लो, ये सा की जगह ता आ गया, ता का दा बन गया। ये विदुषा विद्युत भ्याम विदद भी, विदुषे विद्युत भ्याम विदद भय, फिर विदुषे विद्युत भ्याम विदद भय, विदुषे विदुषो विदुषाम, विदुषी विदुषो विद्वत्सु, हे विद्वन हे विद्वांसो हे विद्वांस। एक बार और 23 स्पीड से करेंगे। जैसे महान महानतो महंत है किया था, वही सेम पैटर्न वही है, विद्वान विद्वांसो विद्वांस है, विद्वांसम विद्वांसो विदुष है, विदुषा विदुद भ्याम विदद भी, विदुषे विदुद भ्याम विदद भय, विदुषे विदद भ्याम विदद भय, विदुषे विदुषो विदुषाम, विदुषी विदुषो विदस्सु, हे विद्वन हे विद्वांसो हे विद्वांस। ये हमने यहाँ पर विद्वान शब्द को कर लिया है।
तत्पश्चात हम आते हैं भवत शब्द। ये भी सेम पैटर्न ही है इसका, लगभग मतलब है 99% सेम ही है ये। अब जैसे था ना वहाँ पे हमने वो किया था विद्वान विद्वान से विद्वान से, ये भवत शब्द है, ये है भवन भवंतो भवन्तः, भवन भवंतो भवन्तः, भवंतम भवंतो भवतः, भवता भवद्भ्याम भवद्भिः, भवते भवद्भ्याम भवद्भ्यः, भवतः भवद्भ्याम भवद्भ्यः, भवतः भवतो भवताम, भवती भवतो भवत्सु, हे भवन हे भवंतो हे भवन्तः, भवन भवंतो भवन्तः, भवंतम भवंतो भवतः, भवता भवद्भ्याम भवद्भिः, भवते भवद्भ्याम भवद्भ्यः, भवतः भवद्भ्याम भवद्भ्यः, भवतः भवतो भवताम, भवती भवतो भवत्सु, हे भवन हे भवंतो हे भवन्तः। ये हमने यहाँ पर भवन शब्द को कर लिया है। अब इस तत्पश्चात हम आ रहे हैं सुहद शब्द। अब ये जो हा में ये री बनाना, बस ये कईयों को ये नहीं आता, बस यही चीज बनाना का है कि ये हा में री की मात्रा लगी हुई है, री ऋषि की मात्रा, ये उससे डालने से ये ऐसे बन जाता है सुहद्र। ये है ना, ये देखो सुहत या सुहद, सुहदो सुहद है, सुहृदम सुहदो सुहृद है, सुहृदा सुहृदभ्याम सुहृद्भि, सुहृदे सुहृदभ्याम सुहृद्भ्य, सुहद है सुहृदभ्याम सुहृद्भ्य, सुहत है, फिर देखो सुहद है, सुहदो सुहदाम, सुहदी सुहदो सुहस्तु, हे सुहत हे सुहदो हे सुहद। यानी बाकी जो हमने वहां पर किया था ता उसमें आया था, ता शब्द आया था, यहाँ पर ता नहीं आ रहा, यहाँ पर दा शब्द आ रहा है। कारण क्या है, ये क्योंकि सुहद शब्द जो है ये जो इसमें ये ता का दा बन गया है, तो यहाँ पर पहली व्यक्ति में तो सुहद हम लिख सकते हैं, वाक्यों में हमें ता नहीं लिखना, वहां पर दा ही लिखना है। सुहद सुहदो सुहद, सुहदम सुहदो सुहद, सुहदा सुहदभ्याम सुहद्भि, सुहदे सुहदभ्याम सुहद्भ्य, सुहद सुहदभ्याम सुहद्भ्य, सुहद सुहदो सुहदाम, सुहदी सुहदो सुहस्सु, हे सुहत या सुहद हे सुहदो हे सुहद। तत्पश्चात हम ये हमने यहाँ से लेकर 8 जो है पुल्लिंग शब्द हम यहाँ पे कर चुके हैं। यानी कि ये एक बार हम जरा ये देख लेते हैं कि जो एक जैसे ही थे, यानी कि ये जैसे हमने शुरू किए थे ये महान शब्द, देखो पहले जो हमने पहले 3 किए उसमें तो हर एक में थोड़ा थोड़ा फर्क आ रहा है। कारण क्या है, अब जैसे देव शब्द किया, देव के बाद में हमने मुनि किया, देव एकारांत शब्द था, मुनि ये ईकारांत शब्द है, इसमें हर एक में फर्क जा रहा है। उसके बाद में गुरु किया, ये उकारांत शब्द रूप है। अब तत्पश्चात हमने जो शब्द रूप किए हैं वो जो है तैकारांत, जिसके अंत में तय लगा हुआ है। तो अब ये है महान शब्द हो गया, महान महान तो महानता है। तत्पश्चात हमने वो किया है पुंस शब्द। अब ये जो है इसमें पुमान पुमांसो पुमांस है, ये सेम ही महान की तरह ही बन रहा है। तत्पश्चात विद्वत शब्द, ये भी महान की तरह ही बन रहा है। फिर इसके पश्चात आ रहा है भवत शब्द, ये भी महान की तरह ही बन रहा है, यहाँ पर ही थोड़ा फर्क है। यदि है ना एक होता है भवत, उसमें होता है उसका अर्थ यदि आप हो तो यहाँ पर ये भवान बन जाता है, पर यहाँ पे अर्थ है होते हुए, ये क्षत्रिय प्रत्यय कारण है। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यो वह और भवान और भवन ये यहाँ पर क्यों है। यानी कि वहाँ पर यदि शब्द हो आप की सेंस में तो यहाँ पर भवान है, पर हमने भवत शब्द होते हुए के अर्थ में लगाया है, तो इसलिए है ये भवत शब्द मान की तरह ही हमने किया है। तत्पश्चात सुहद शब्द है, सुहत सुहदो सुहद है। तत्पश्चात हमने किया है, अब हम करने जा रहे हैं नपुंसकलिंग। हम 8 शब्द रूप जो थे पुल्लिंग कर चुके हैं, अब नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग
बड़े आसान शब्द है। हमने जो किया ना महान शब्द वगैरह, तो उसकी तरह ही है ये, सिर्फ पहली लाइन में फर्क है। जगत शब्द है जगत जगती जगंती, जगत जगती जगंती, बस ये ध्यान रखना, बाकी सारा सेम शब्द है। जैसे था महता महदभ्याम महदभी, जगता जगदभ्याम जगदभी, जगते जगदभ्याम जगदभय, जगतै जगदभ्याम जगदभय, फिर जगतै जगतो जगताम, जगती जगतो जगत्सु, हे जगत हे जगती हे जगंती। यानी कि महान शब्द की तरह ही ये करना, सिर्फ पहली दो विभक्तियों में फर्क आता है, बाकी सारा सेम ही वो चलता है। जगत जगती जगंती, जगत जगती जगंती, जगता जगदभ्याम जगदभी, जगते जगदभ्याम जगदभय, जगतै जगदभ्याम जगदभय, जगतै जगतो जगताम, जगती जगतो जगत्सु, हे जगत हे जगती हे जगंती। तत्पश्चात हम आ रहे हैं भवत शब्द, ये भी सेम ही है, मतलब बड़ा आसान ही है ये। भवत भवती भवंती, भवत भवती भवंती, फिर सेम ही वो आ गया भवता भगवद्भ्याम भगवद्भी, भवते भगवद्भ्याम भगवद्भय, भवतै भगवद्भ्याम भगवद्भय, भवतै भवतो भवताम, भवती भवतो भवस्सु, हे भवत हे भवती हे भवंती। यानी कहने का भाव यह है कि हमें एक महान शब्द यदि आ गया ना, तो ये 8-10 शब्द रूप ये ऐसे ही हम मतलब कर सकते हैं। भवत भवती भवंती, भवत भवती भवंती, भवता भवद्भ्याम भगवद्भी, भवते भवद्भ्याम भगवद्भय, भवतै भगवद्भ्याम भगवद्भय, भवतै भवतो भवताम, भवती भवतो भवत्सु, हे भवत हे भवती हे भवंती। तत्पश्चात हम आ रहे हैं मन शब्द। अब इसमें थोड़ा पहली दो लाइनों में फर्क है, बाकी सारा सेम ही जाता है ये। मनै मनसी मनांसी, मनै मनसी मनांसी, तीसरी व्यक्ति फिर वो सेम चल पड़ेगा। मनसा मनोभ्याम मनोभी, मन से मनोभ्याम मनोभय, मन से मनोभ्याम मनोभय, मन से मनोभ्याम मनसाम, मनसी मनसो मनस्सु, यह थोड़ा फर्क जा रहा। हे मनै हे मनसी हे मनांसी। एक बार और देखेंगे। मनै मनसी मनांसी, मनै मनसी मनांसी, मनसा मनोभ्याम मनोभी, मन से मनोभ्याम मनोभय, मन से मनोभ्याम मनोभय, मन से मनसो मनसाम, मनसी मनसो मनस्सु, हे मनै हे मनसी हे मनांसी। तत्पश्चात हम आ रहे हैं महत शब्द। ये भी महान शब्द जो हमने किया था, उस पहली दो लाइनों का यहाँ पर नपुंसक में फर्क है, बाकी सारा वही जा रहा। महत महती महंती, महत महती महंती, आगे सारा वही चल पड़ा। महता महदभ्याम महदभी, महते महदभ्याम महदभय, महतै महदभ्याम महदभय, महतै महतो महताम, महती महतो महसु, हे महत हे महती हे महंती। महत महती महंती, महत महती महंती, महता महदभ्याम महदभी, महते महदभ्याम महदभय, महतै महदभ्याम महदभय, महतै महतो महताम, महती महतो महसु, हे महत हे महती हे महंती। तत्पश्चात हम आ गए हैं स्त्रीलिंग पर। अब स्त्रीलिंग में थोड़ा हर एक में, क्योंकि हमने पहले पुल्लिंग किया है, उसके बाद नपुंसक लिंग किया है, अब स्त्रीलिंग। अब यह है नदी शब्द। नदी नद्यो नद्य, ये देखो नदी, ये दा में या मिला हुआ है, जैसे हम विद्या लिखते ना, वो वाला दया है ये। यदि कईयों को नहीं लिखना आता, दा के नीचे हलंत डाल सकते हैं और या लिख सकते हैं, दा या ऐसे करके। नदी नद्यो नद्य, दूसरी व्यक्ति है नदीम नद्यो नदी, नदी नदीम नद्यो नदी, तीसरी व्यक्ति फिर नद्या नदीभ्याम नदीभी, चौथी नद ये नदीभ्याम नदीभ्य, पांचवी है नद या नदीभ्याम नदीभ्य, छठवीं है नद या नद्यो नदी नाम, नद्याम नद्यो नदीषु, हे नदी हे नद्यो हे नद्या। इसकी आठवीं व्यक्ति में देखो, ये देखो यहाँ पर बड़ी की मात्रा है, आठवीं व्यक्ति में ये छोटी की मात्रा आएगी। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर एक वचन में फर्क है, बाकी सारा सेम जा रहा है। एक बार देख लो,
नदी नद्यो नद्य, नदीम नद्यो नदी, नद्या नदीभ्याम नदीभिः, नद्ये नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्या नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्या नद्यो नदीनाम, नद्याम नद्यो नदीषु, हे नदी हे नद्यो हे नद्यः। तत्पश्चात हम आते हैं स्त्री। जैसे हमें यदि नदी शब्द आ गया हो तो स्त्री भी इजी है करना। जहां पर ये अब ये देखो ना, स्त्री, स्त्रियो स्त्रिय, जैसे था ना नदी नद्यो नद्य, यहाँ पर है स्त्री स्त्रियो स्त्रिय, फिर है स्त्रीम स्त्रियो स्त्रिय, वहां पर था नद्य, ये है स्त्रिय। या हम यहाँ पर दूसरी वक्त यहाँ पर हम अकेला स्त्री लिख के पीछे विसर्ग डाल सकते हैं। स्त्री, स्त्रिया स्त्रीभ्याम स्त्रीभिः, स्त्रिये स्त्रीभ्याम स्त्रीभ्यः, फिर स्त्रिया स्त्रीभ्याम स्त्रीभ्यः, स्त्रिया स्त्रियो स्त्रीणाम, स्त्रियाम स्त्रियो स्त्रीषु, फिर है आठवीं विभक्ति है हे स्त्री। ये देखना मात्रा ये छोटी डाल देनी है आगे सा के आगे, हे स्त्री हे स्त्रियो हे स्त्रिय। इससे सब एक बार और हम करने जा रहे हैं। स्त्री स्त्रियो स्त्रिय, स्त्रीम स्त्रियो स्त्रिय या स्त्री, स्त्रिया स्त्रीभ्याम स्त्रीभिः, स्त्रिये स्त्रीभ्याम स्त्रीभ्यः, स्त्रिया स्त्रीभ्याम स्त्रीभ्यः, स्त्रिया स्त्रियो स्त्रीणाम, स्त्रियाम स्त्रियो स्त्री मतलब स्त्रीषु, हे स्त्री हे स्त्रियो हे स्त्रिय। तत्पश्चात हम आ रहे हैं महत शब्द। अब ये देखो, महती महत्यो महत्य, महती महत्यो महत्य, जो ये था ना नदी नद्यो नद्य, सेम पैटर्न ही जा रहा है। नदीम नद्यो नद्य, महती महत्यो महत्य, महत्या वो नद्या था, महत्या महतीभ्याम महतीभिः, महतये महतीभ्याम महतीभ्यः, महत्तर। हमने यहाँ पर पुल्लिंग नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को कर लिया है। हम धन्यवाद।